दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल स्टडी विद सभी पर। मैं हूं सविता। दोस्तों आप सब कैसे हो। और आज की हमारी जो क्लास है ये B.Ed सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड की है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे निदानात्मक शिक्षण यानी कि डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या होता है, इसके बारे में, इसका अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य और इसके महत्व के बारे में। तो दोस्तों आज की ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप क्लास में एंड तक बनी रहिएगा। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, जानेंगे कि निदानात्मक शिक्षण क्या है। देखिए, निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये क्या चीज़ है, ये देख लीजिएगा पहले। तो प्रत्येक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में ऐसे छात्र होते हैं जो मंद गति से अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर विद्यालय में और हर क्लास में ऐसे बच्चे आपको मिल जाएंगे जो पढ़ने में कमज़ोर हैं, जो तेज़ी से पढ़ाई नहीं करते या मंद गति से यानी कि धीमे वो पढ़ाई करते हैं, पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, या अध्ययन में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। कई प्रकार की उनको कठिनाइयाँ भी होती हैं। इनमें से कुछ छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं यानी कि फेल हो जाते हैं, तो और कुछ विद्यालय की ओर से सदैव के लिए मुंह मोड़ लेते हैं। मतलब जो बच्चे फेल हो जाते हैं तो उनमें से कुछ बच्चे तो आगे बढ़ते हैं, फिर से प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक बार फेल हो गए तो फिर वो दोबारा स्कूल का मुँह नहीं देखते, वे घर पर बैठ जाते हैं। तो इसी प्रकार की छात्र शिक्षकों एवं विद्यालयों के समक्ष समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं या उपस्थित कर देते हैं। तो इन्हीं समस्याओं के समाधान को खोजने के लिए शिक्षक एवं विद्यालय शिक्षण की दो नवीन विधियां निदानात्मक और उपचारात्मक प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए हमें क्या होता है कि निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा हमें ये पता चलता है कि बच्चों में कौन सी कठिनाइयाँ हैं, बच्चे किस चीज़ की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, कहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। तो इन चीज़ों के लिए ही हमें इन विधियों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे निदानात्मक शिक्षण को बहुत ही डिटेल में, और इसके पहले एक क्लास हुई है, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। B.Ed सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर। वहाँ पर हमने उपचारात्मक यानी कि रेमेडियल टीचिंग के बारे में एक अलग से क्लास में बहुत ही डिटेल से पढ़ाई की है। तो आप उस वीडियो को अब तक नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा। आगे देखिए, ब्लेयर जोन्स पास सिम्पसन के शब्दों में कहा गया है कि शिक्षक एवं विद्यालय कक्ष में आधुनिक निदानात्मक एवं उपचारात्मक विधियों का प्रयोग करके इन समस्याओं के समाधान को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षक क्या करते हैं, पहले निदानात्मक शिक्षण के द्वारा छात्रों की कठिनाइयों का निदान करते हैं। देखिए, निदान का अर्थ होता है पता लगाना, किसी भी समस्या का पता लगाना। इससे हम निदानात्मक शिक्षण के द्वारा पता लगाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, जब हमें पता चल जाती हैं चीज़ें कि कहाँ पर कठिनाई है, उसी कठिनाई को ख़त्म करने के लिए हम उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार जैसा कि यूकम और सिम्पसन ने लिखा है कि उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। जाहिर सी बात है कि अगर किसी चीज़ का हम पहले निदान करेंगे, पहले पता लगाएंगे, फिर उसके बाद ही उसका उपचार किया जाएगा। आगे देखिएगा, अब जानेंगे कि निदानात्मक शिक्षण का अर्थ और परिभाषा क्या है। देखिएगा, निदानात्मक जिसे हम डायग्नोसिस कहते हैं, तो इसका हिंदी रूपांतर क्या है, निदान है। जैसे हिंदी में निदान कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मूल कारण अथवा रोग का निर्णय। जिस प्रकार एक चिकित्सक या एक डॉक्टर जो है वो रोगी के लक्षणों को देखकर उसके रोग का निदान करता है, पहले उसका पता लगाता है कि रोगी के अंदर कौन सा रोग है, क्या समस्या है, उसी प्रकार से एक शिक्षक भी छात्र की विषयगत मंदता और पिछड़ेपन की या उसकी अधिगम संबंधी त्रुटियां या कमियों के ज्ञान का पता करके उसकी कठिनाइयों का निदान करता है। तो सेम वैसे ही है, जैसे एक डॉक्टर एक मरीज को देखता है, उसका पहले पता लगाएगा, फिर उसके बाद उसका उपचार करेगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि शिक्षक पहले बच्चों की जो समस्या है उसका पता लगाएगा निदानात्मक शिक्षण के द्वारा, और फिर उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उसका उपचार करेगा। आगे देखिएगा, गुड का कहना है, गुड एक महोदय हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने कहा है कि निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण। यूकम और सिम्पसन ने कहा है कि निदान किसी कठिनाई का या उसके चिन्हों या लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करने की कला या कार्य है।
यह तथ्यों के परीक्षण पर आधारित कठिनाई का एक स्पष्टीकरण मात्र है। तो ये कहना है इनका, ये आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, उक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि निदान का अर्थ है शिक्षक के द्वारा छात्रों की अधिगम संबंधी त्रुटियों, कमियों, कठिनाइयों आदि का ज्ञान प्राप्त किया जाना। शिक्षक जिस विधि का प्रयोग करके इस ज्ञान को प्राप्त करता है वह क्या है? निदानात्मक शिक्षण है। आगे देखिएगा, निदानात्मक शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो पहला उद्देश्य है कि छात्र की पाठ विषय से संबंधित स्वाभाविक अथवा जन्मजात कठिनाइयों के ज्ञान का पता लगाना और छात्र की पाठ विषय से संबंधित विशिष्ट कठिनाई से अवगत होना। यदि छात्र की पाठ विषय से संबंधित कठिनाई स्वाभाविक है तो पाठ विषय को उसके योग्यता के अनुरूप बनाया जाना आवश्यक है, और इसके विपरीत यदि उसकी कोई विशिष्ट कठिनाई है तो उसमें अधिगम संबंधी विभिन्न कार्यों के द्वारा अधिगम की प्रभावशाली आदतों का विकास किया जाना अनिवार्य है। आगे देखेंगे तो निदानात्मक शिक्षण के दो अन्य उद्देश्यों की चर्चा करते हुए यहाँ पर योकम और सिम्पसन ने लिखा है कि निदानात्मक शिक्षण में छात्र के व्यक्तित्व के सभी पक्षों यानी कि एस्पेक्ट का विश्लेषण शामिल है और वह उसकी निम्न उपलब्धि के कारणों का उचित व्याख्या करने का भी प्रयास करता है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आगे देखिएगा, शिक्षण के सभी विषय जो हैं वो एक समान नहीं होते, ये चीज़ें आपको भी पता है। जैसे कि भाषा और गणित ऐसे विषय हैं जिनके ज्ञान के बिना काम चल ही नहीं सकता। भाषा के समुचित ज्ञान के बिना कोई व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकता है। सही भाषा बोलना, सही भाषा लिखना, शुद्ध उच्चारण करना, यह व्याकरण के ज्ञान पर निर्भर करता है। अगर व्याकरण का ज्ञान हमें नहीं होगा, हिंदी व्याकरण या इंग्लिश व्याकरण, तो हम हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाएंगे। कहाँ पर क्या बोलना है, कौन सी चीज़ें रखनी है, वे चीज़ें हमें अच्छे से क्लियर नहीं होंगी। तो अनेक छात्र ऐसे होते हैं जो शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते, जैसे शा को सा के उच्चारण में जो अंतर है वे उसे भुला देते हैं। कोई छात्र सा को हा या का भी कहते हैं। तो इसी प्रकार व्याकरण संबंधी जो भूलें हैं इन्हें लिखने और बोलने में दिखाई पड़ती हैं। जहाँ तक इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र जैसे सामाजिक विषयों का संबंध है, इनके शिक्षण में भी निदानात्मक अध्यापन सहायक हो सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि अध्यापक जो है वो बालकों की अध्ययन संबंधी कठिनाइयों को समझ सके और अध्यापन की ऐसी विधि अपनाए, ऐसी शिक्षण विधियां अपनाए जिससे बच्चों की कठिनाई दूर हो सके। इसके लिए यह अपेक्षित है कि शिक्षण का आधार बालक का जीवन और सामाजिक पर्यावरण बनाया जाए। आगे देखिएगा, निदानात्मक शिक्षण के संबंध में जो शोध कार्य हुए हैं उनके आधार पर हमें यह ज्ञात होता है कि बालकों के सामाजिक जीवन पर पर्यावरण का अत्यंत प्रभावकारी है। वैसे तो परिवार का प्रभाव भी बालक के ऊपर पड़ता ही है, क्योंकि परिवार में भी बालक अधिकांश समय अपना बिताता है और व्यक्तित्व के लक्षणों को स्वरूप देता है। फिर भी एक समग्र या संपूर्ण दृष्टि से अगर हम यह देखें तो यह वांछनीय है कि यदि अध्ययन कार्य संतोषजनक रीति से नहीं होता है तो भी विद्यार्थियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि निदानात्मक शिक्षण के द्वारा हमें उन सभी कठिनाइयों को दूर करना होता है जो बालक के व्यक्तित्व, सामाजिक पर्यावरण एवं असंतोषजनक शिक्षण के कारण उत्पन्न होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे उद्देश्य हैं, ये आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण का महत्व क्या है। देखिएगा, निदान और उपचारात्मक शिक्षण का सामान्य अध्ययन करते हुए हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आधुनिक शिक्षण में निदान और उपचार शिक्षण की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि इनकी सहायता से छात्रों के अध्ययन संबंधी कठिनाइयों को हम सरलता से दूर कर सकते हैं और निदान के द्वारा कठिनाइयों और दुर्बलता के बारे में जानते हैं और फिर इन्हें दूर करने के लिए हम उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करते हैं, जिससे उनकी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षार्थी, शिक्षक और शिक्षण विषय का प्रमुख स्थान है। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण न केवल छात्रों के लिए उपयोगी है वरन इससे शिक्षक को भी लाभ होता है। निदान की प्रक्रिया में संलग्न अध्यापक अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा अपनी त्रुटियों, दुर्बलता को भी जान लेते हैं और फिर वह अपने में परिवर्तन और सुधार लाने का प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं होता बल्कि शिक्षक जो है वो शैक्षणिक प्रक्रिया को और भी अधिक प्रभावशाली बना लेता है। उसे जब
यह ज्ञात होता है कि मेरा जो टीचिंग स्टाइल है वह ठीक नहीं है, या फिर मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ बच्चों को वह समझ में नहीं आ रहा है, बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, तो इससे जो शिक्षक है वह काफ़ी सतर्क हो जाता है और अपने में सुधार करने का प्रयास करता है। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण से कुछ लाभ हैं, देखिएगा कि छात्रों की अध्ययन संबंधी कठिनाई की पूर्ण जानकारी प्राप्त करके उन्हें दूर किया जा सकता है निदानात्मक शिक्षण के द्वारा, और छात्रों की व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं पर प्रकाश डालकर उन्हें समाधान करने की व्यवस्था भी करता है। छात्रों के व्यक्तित्व संबंधी समायोजन में सहायक होता है और बालकों की अंतर्निहित क्षमताओं का समुचित विकास करता है। शैक्षणिक प्रक्रिया शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए उपयोगी बनाता है और शिक्षक की अध्यापन कुशलता के विकास में यह सहायक होता है। आगे है कि सामान्य शिक्षण को और अधिक प्रभावकारी बनाता है और इस प्रकार निदान और उपचारात्मक शिक्षण का सम्यक ज्ञान अध्यापक के लिए भी आवश्यक है। इस ज्ञान के आधार पर शिक्षण अपना अध्यापन कार्य और भी अच्छी तरीके से कर सकता है, साथ ही छात्रों को संतोष वांछनीय शिक्षा भी दी जा सकती है। तो हमें क्या है कि निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण एक शिक्षक के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये पता चलता है, और एक छात्र के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास हमारी, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और दोस्तों इसके पहले जो हमने उपचारात्मक शिक्षण की क्लास की है उसे आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि अगर आप उसे भी देख लेते हैं तो आपको ये दोनों चीज़ें जो टॉपिक है निदानात्मक और उपचारात्मक, ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक रखेंगे। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सब पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।